जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी देखिए। आज हवन के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि हवन पंडित जी को बुलाएंगे तब न हवन होगा, ऐसे हवन कैसे करेंगे। तो हवन एक सरल विधि है हवन करने का, बहुत ही छोटा विधि है और घर में भी आप हवन करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो आप लोगों को बुला के पंडित जी के द्वारा प्राप्त करते हैं। सरल विधि समझिए। हवन करने के सबसे बड़ी विधि ये है कि एक आपका हवन कुंड होना चाहिए। हवन कुंड नहीं है तो नीचे ज़मीन पे बालू या मिट्टी रख लीजिए, उस पे लकड़ी का गोलाकार बना लीजिए, उस पे चारों तरफ आटे का वो चौका जैसा पूरते हैं वैसा बना लीजिए अग्नि देव को बुलाने के लिए। आम का लकड़ी या समी का लकड़ी ये सब रखना चाहिए हवन के लिए। और हुमाद होता है, होम जो हुमाद बोलते हैं, होम हवन सामग्री उसमें मिला लीजिए। हवन सामग्री में अगर आपके रोग पीड़ित है, कष्ट पीड़ित है, धन चाहिए, कोई भी हवन कोई चीज़ के लिए या मन्नत के लिए करते हैं या शुद्धि के लिए, तो उसमें अगर धन चाहिए ही धन, हर आदमी के धन के बिना तो चावल ज़रूर डालिए, तिल डालिए। काले तिल से आपका दुश्मन का रोग ग्रह सब छटेगा। जौ डालिए, जौ से सारा वृद्धि, आपका कारोबार काम ओम सारा वृद्धि होगा। उसमें कमल गट्टे का भी बीज डाल सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कमल गट्टा। फिर वो सब घी डालिए, सबको मीठा गुड़ डालिए, गुड़ या शक्कर बोलते हैं, चीनी नहीं डालिएगा, शक्कर या गुड़, और सब मिक्स कर लीजिए। हवन को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल रखिए, उस पर आम का 5 पत्ता, अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लोटा जल से भी होगा। अगर ज़्यादा है तो गोबर मिलता है तो गौर गणेश बना लीजिए। गौर गणेश बनता है 2, एगो गणेश जी के एगो लक्ष्मी जी के बनता है, तो वही कहते हैं गौरी गणेश, तो ज़रूर लोग लगाते हैं। अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ जो हवन करते हैं ना 2-4 दिन में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आह्वान करें और हवन सामग्री बना लें। एक आसन पहले भी मैंने कहा है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आसन ज़रूर रखें। आसन से आपकी पूजा पाठ सफल होती है और आपको फल प्राप्त होता है, तो आसन ज़रूर रखें। अब आसन पे सारा सामग्री रख के अब हवन में डालने के लिए सबसे अच्छा है कि घर का खीर बनाइए। गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो आती है पैकेट का, उसमें बनाइए, खीर बनाइए भोग लगाने के लिए। क्योंकि जो घर में करते हैं पूजा तो खीर से करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, शंकर भगवान भी खुश होंगे, सब देवी देवता भी खुश होंगे। और हवन में खीर का उपयोग करिए, खीर प्रसाद के लिए रखिए बना के। कहते हैं कि खीर से हवन किया हुआ अति उत्तम माना गया, सर्वश्रेष्ठ हवन माना जाता है। और 1 कटोरी में घी रखिए, जैसे यथानुसार। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन की कमी हो तो आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, नहीं है तो वहाँ फल भी रख सकते हैं थोड़ा सा। खीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सिंपल भी बना सकते हैं। और मतलब जैसे हवन सामग्री थोड़ा सा भी रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा। घी भी कटोरी में रखिए चम्मच डाल के। और क्या करिए कि सब सजा के आप देखे ही होंगे पूजा में, अगर भगवान का यथानुसार है तो ठीक है। फिर 5 गो टीका लगाइए, जहाँ आप हवन कर रहे हैं वहाँ फूल लगाइए, अच्छा छिटिए और हाथ में जल लीजिए। हाथ में अपना नाम, पति का नाम और गोत्र, जो भी आप गोत्र हैं वो, और कहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का, और जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ घर का नाम लेके 1-2 बार 3 बार ऐसे करना पड़ता है ना, फिर तो ऐसे भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हवन लेके हाथ में जल लेके संकल्प करिए कि मैं, जैसे मैं सुषमा सिंह
वत्स गोत्र, यहाँ हस्बैंड के नाम लीजिए, अपने किस कामना से उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो लेके और सब भगवान को कहिए कि आप सब पधारें, हमारा हवन आप स्वीकार करिए, और जल पृथ्वी पे साइड में डाल दीजिए। और सब प्रभु आके मतलब ध्यान करिए कि सब भगवान प्रभु आपके समीप बैठ गए हैं। सभी भगवान देवी देवता जिनको भी आपका मन में ध्यान है, सबको आह्वान करिए कि हे प्रभु, मैं हवन कर रही हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, पंडित को नहीं बुला सकते, तो मैं खुद ही आपको स्वयं हवन करके सबको बुलाना चाहती हूँ। आप लोग आइए, मेरा पूजा पाठ स्वीकार करिए। तथा कहते यथा शक्ति तथा भक्ति, सब भगवान के मन में ध्यान करिए। सब प्रभु आ गए और पहले गणेश भगवान से ये ऐसे पकड़ना है, हवन करने का ऐसे देना है। तो गणेश जी के पहले 5 आहुति दें। ओम गणम गणपतये नमः, ओम गणम गणपतये नमः, ओम गणम गणपतये नमः स्वाहा, या ओम गणेशाय नमः स्वाहा। नहीं आता है तो गणेश जी का ध्यान करके सिर्फ स्वाहा 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 5 बार गणेश जी के नाम से करेंगे। फिर गायत्री मंत्र से 5 आहुति देंगे। नहीं बनता तो 3 आहुति पक्का देना है। फिर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो भोलेनाथ के ध्यान देके उनको फिर ओम नमः शिवाय के नाम से आप जो मंत्र जपते हैं उनके नाम से दशांश वाला और बताएंगे मंत्र का। तो आप जो भी सब भगवान के करना चाहते हैं तो सब भगवान के नाम लेके स्वाहा कह दीजिए। नहीं मंत्र आता है तो सिर्फ स्वाहा कह दीजिए, उनका मन में देख के। और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है सबके स्वाहा। धरती माता है देख के स्वाहा, जल देवता है स्वाहा, अग्नि देवता है स्वाहा, नवग्रह देवता है सब भगवान के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, महेश जी के, फिर माता दुर्गा के, माता पार्वती के, सरस्वती माता के, लक्ष्मी जी के, सबके नाम ले के भी स्वाहा कर दीजिए। जल मतलब हवन से घी से करके। फिर खीर है तो डालिए, और प्रसाद है तो प्रसाद, अगर खीर नहीं बनता तो प्रसाद है तो डालिए। अगर आपको नारियल का भी प्रसाद देना चाहते हैं तो नारियल भी, सूखा नारियल, उसमें जो रोली होता है वो बांध के और सूता बांध के उनमें लास्ट में हवन में डालें। अगर नहीं नारियल है तो कोई बात नहीं, भगवान ऐसे भी खुश है। फिर खीर का हवन करिए या प्रसाद का भी 5 बार उनको आहुति दीजिए। उसके बाद मन में ध्यान करके प्रभु का आँख जो भी है सब भगवान को धन्यवाद करिए कि आप लोग आए, हमारा अच्छा से हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया। जो मन में कामनाएं हैं उसको लेके आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा ये काम परिपूर्ण करिए प्रभु, और मैं इस ध्येय से किया है। और उसके बाद पूजा करके फिर आरती दिखाइए, हवन के आरती दिखा के, और फिर जल में, फिर लोटे में जल हाथ में लीजिए और कहिए कि हे प्रभु, आप लोग पूजा स्वीकार हो गई, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए और लक्ष्मी जी गणेश जी मेरे घर में निवास करें। लक्ष्मी जी गणेश जी को रखना ही चाहिए, शुभ हो धन हो, आप लोग मेरे घर में ही निवास करिए। और अपने अपने भगवान सब देवी देवता अपने अपने स्थान जाएंगे, अपने मन में सोच के जल पृथ्वी पे डाल देना है। आसन से अभी उठना नहीं है, डाल देना है। उसके बाद अपना जो भी प्रसाद है ग्रहण करिए। और दोस्तों इसका आप कहते हैं ना 100 यज्ञ, आप यज्ञ करके देखिए। नहीं बनता है तो एक दिन करिए, पूर्णिमा के कर लीजिए, एकादशी के कर लीजिए, तिरोस्ती के कर लीजिए, सब अच्छे दिन माने जाते हैं। और महीना में आप एक बार घर में हवन करिए, देखिए घर में निगेटिव चीज़ नहीं आएगी, आपके घर में शुद्धता बनी रहेगी, आपको आस्था से जुड़े रहिएगा। किसी का भी गायत्री हवन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, दुर्गाय नमः, ओम सूर्याय नमः। जिस प्रभु को आप मानते हैं उनका आप हवन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। न आपको
किसी की ज़रूरत होगा। कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, जैसे भी भगवान के नाम लिया जाए वही उत्तम है। और प्रभु का नाम लीजिए और हवन करिए, देखिए 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि हमको पंडित जी के दक्षिणा देना है। अगर आपको शक्ति है तो प्रसाद आप आस पड़ोस में बांट दीजिए, नहीं भी है तो घर में बांट लीजिए अपना प्रसाद और ग्रहण करिए। वो तथा शक्ति जथा भक्ति हो जाएगी। जो आपकी शक्ति है श्रद्धा के अनुसार तो आप अकेले में भी हवन कर सकते, इसमें कोई दोष नहीं लगता। बहुत लोग डरते हैं कि हवन बहुत बड़ा चीज़ है, हमको दोष लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप श्रद्धा से ऐसे करते हैं तो आपका हवन स्वीकार होगा। अगर 100 हवन कर लेते हैं तो कहते हैं कि 100 यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। और ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। धीरे धीरे करते करते आपको एहसास होगा, प्रभु आपको फिर मन में देते रहेंगे, ऐसे करो ऐसे करो। अपने आप अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि ऐसे करो वैसे करो, और आपका हवन बहुत अच्छा होते रहेगा। और करिए, बहुत फल मिलेगा। इसमें कोई पूछने की भी बात नहीं। अपना नियम से जब भी बने, जैसे भी बने, एक छोटा भी हुमदानी भी बहुत लोग रखते हैं, छोटा सा हवन करने वाले रखते हैं। जैसे भी होगा, कहीं बाहर भी बैठ के कर सकते हैं, जिनके पास छत पे है तो बाहर कर सकते हैं, बरामदे में कर सकते हैं, घर नहीं है तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, जहाँ यज्ञशाला बनाया रहता है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आपको हवन करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अच्छी बात। तो आज से आप लोग को ये प्रॉब्लम हल हो गया। अब आप लोग नियम से अपने आप हवन कर सकते। कई जगह, कई लोगों के तो घर है तो गौशाला भी है ना, तो गौशाला में भी कर सकते हैं हवन। गंगा किनारे जाके कर सकते हैं, नदी तालाब के पास भी कर सकते हैं, बेल का पेड़ है उसके बगल में भी कर सकते हैं। अब फिर जितना हवन उवन होगा, मिट्टी खोद के कहीं दबा दीजिए, गंदगी मत इधर उधर फेंकिए। जितना हवन के सामान है कहीं अच्छी जगह जहाँ भी है उसको मिट्टी हटा के और नीचे दबा दीजिए। मिट्टी का चीज़ मिट्टी में चला जाएगा और आपको फल प्राप्त होगा। इधर उधर मत छोड़िएगा फिर, समझ गए। ठीक है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक पहुंचाइए वीडियो, कि हर लोग समझे। एक माध्यम आप लोग के साथ जुड़ने का मिला है, आगे बढ़ते जाएंगे इसी कर्म से और लोगों तक पहुंचाते रहिए। ऐसे ही फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।